सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया ना, एक बार रिवीजन कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? पॉलिकर ने। नाम किसने दिया था? सीबेंटा ने। बायोप्लास्ट ने क्या कहा था? बायोप्लास्ट किसने कहा था? ऑल्टमैन ने। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बोलते हैं स्टैंड ऑर्गेनल्स, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो रिमेनिंग एनर्जी होती है किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है हमारी? एटीपी और एडीपी के फॉर्म में। अगर एनर्जी का अमाउंट कम है तो एडीपी के फॉर्म में, और एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है तो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जबकि एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। दोनों को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिड। क्या नाम है? प्लास्टिड। अब आते हैं, इस प्लास्टिड को सबसे पहले कॉइंड किया था, जिसने बताया था, नाम था अर्नेस्ट हैकल। प्लास्टिड वर्ड को टर्म किया था, टर्म्ड बाय ई हैकल लिखा होता है, HAECKEL। क्या लिखा होता है? अर्नेस्ट हैकल। ठीक, आइए। तो मुद्दा ये आता है हमारे पास कि सर इस प्लास्टिड को बताया किसने था? अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन क्या ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाएंगे? नहीं सर, सिर्फ एक में पाया जाएगा। किसमें प्रेजेंट होता है सर? ये सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंटिंग एनिमल सेल। किस सेल में पाया जाएगा? ओनली प्रेजेंटिंग एनिमल सेल। अब सर ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सर ओनली प्रेजेंटिंग प्लांट सेल। किस सेल में पाया जाएगा? प्लांट सेल। आपको न्यूक्लियस तक जाते जाते आप सिर्फ 5 डिफरेंस पढ़ रहे थे। कितना डिफरेंस आपने पढ़ा है? 5 डिफरेंस। तो बताइए, अगर हम प्लास्टिड आप पढ़ लिए, क्या आपसे छठा डिफरेंस नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो ये सर प्लांट और एनिमल के बीच डिफरेंस ये हम आपको नहीं बताएंगे। जिस दिन चैप्टर खत्म करेंगे ना, उस दिन हम आपसे खुद पूछेंगे, सर बताओ प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच 5 डिफरेंस बताना है। बना लेंगे, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आइए, अब क्या है सर, प्लांट सेल में है तो काम क्या करता है? प्लांट सेल में बताइए, प्लांट का मेन काम क्या? फोटोसिंथेसिस करना, मतलब कोई भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करना, किसी सब्सटेंस का सिंथेसाइज करना, वो किसका काम होता है? हमारे प्लास्टिड का। सिर्फ सिंथेसाइज नहीं सर, स्टोर करने का भी काम किसका? हमारे प्लास्टिड का। हम बोल सकते हैं हेल्प इन द synthesis and storage of substance, help in the synthesis of, storage and synthesis of substance। synthesis and storage of substance। चलिए आगे, मुद्दा ये है कि सर आखिर ये किस चीज का सिंथेसिस करेगा, किस चीज का स्टोर करेगा? तो इनके फंक्शन के आधार पे, किसके आधार पे? फंक्शन के आधार पे हमने पूरे प्लास्टिड को कितने भाग बांट दिया? कितने भाग बांट दिया सर? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन सा? अरे इतना कितने भाग में बांट दिए? 3 भाग में। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला कौन? क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम है? क्रोमोप्लास्ट। मेनली हम 2 ही भाग बांटते हैं, एक हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, एक हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। कहेंगे सर आप अभी 3 बोल रहे थे, फिर आप 2 पे बदल गए। सर इसी क्लोरोप्लास्ट को ना हम, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, तो हम क्रोमोप्लास्ट में ही एक और नाम एक्सटेंड कर देते हैं। नाम क्या हमारा? क्लोरोप्लास्ट। सबसे ज्यादा प्लांट में यूज उसी का होता है, इसलिए हम उसको क्रोमोप्लास्ट के ही जगह पे हम दूसरा नाम दे देते हैं। क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देंगे? क्लोरोप्लास्ट। अब आते हैं सर, जब हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें ना सर, ये कलर्ड प्लास्टिड होती है, कलरफुल होता है। क्यों? कौन
कौन सा प्लास्टिड बोलेंगे हम इसको? कलर्ड प्लास्टिड। कौन सा प्लास्टिड? कलर्ड प्लास्टिड। और ल्यूको का मतलब होता है, अब याद कीजिएगा, व्हाइट ब्लड सेल को अगर 8 पढ़ के आए होंगे, 8 में है ट्रांसपोर्टेशन नहीं, 7th में अगर पढ़ के आए होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन एक चैप्टर था, पता नहीं सच होइए ना, वो कोरोना के दौरान पढ़े थे, हमको नहीं पता। सुनिए, WBC जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसको हम ल्यूकोसाइट के भी नाम से जानते हैं। ल्यूको का मतलब जहां भी आएगा ना, उसका मतलब है क्या? व्हाइट से रिगार्डिंग। तो ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा प्लास्टिड होगा? कलरलेस प्लास्टिड। कौन सा प्लास्टिड होगा? कलरलेस प्लास्टिड। कौन सा प्लास्टिड होगा? कलरलेस प्लास्टिड। कौन सा प्लास्टिड? कलरलेस प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट में हमारा कलर्ड प्लास्टिड नहीं आ रहा, तो हमको मेनली कितने प्लास्टिड हो गए? एक कलर्ड प्लास्टिड, दूसरा कलरलेस प्लास्टिड। जितने भी कलर्ड प्लास्टिड हैं उनमें कोई ना कोई पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? कोई ना कोई पिगमेंट। जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। तो उस पिगमेंट क्लोरोफिल का काम बताएगा किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। तो उसी तरह से इस क्रोमोप्लास्ट में भी किसका प्रेजेंस होगा सर? इसमें किसका प्रेजेंस होगा? प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। किसका प्रेजेंस होगा? प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। और इसी पिगमेंट की वजह से ये क्या करता है? ये प्रोसेस कौन सा करेगा? सिंथेसिस का। कौन सा प्रोसेस करेगा? सिंथेसिस। आराम से सुनना भाई, हमने बोला फंक्शन के आधार पे पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट किसको बोलते हैं? कलर्ड प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट किसको बोलते हैं? कलरलेस प्लास्टिड। इसी क्रोमोप्लास्ट में कौन आ जाता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। इसमें कौन सी पिगमेंट पाई जाएगी? ग्रीन कलर की पिगमेंट। चलिए मैं इनका काम, इनमें तो कोई कलर प्लास्टिड इनमें कोई कलर है नहीं, इनमें कोई कलर है नहीं, तो हम क्या बोलते हैं? इनको कलरलेस प्लास्टिड। हम इनको क्या बोलेंगे? कलरलेस प्लास्टिड। तो सर जो भी कलरलेस होती है ना, उनका काम होता है स्टोर करने का। किनका काम होगा? स्टोर करने का। किसका? इस कलरलेस प्लास्टिड का। तो किसका हेल्प करेगा सर? स्टोरेज में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? स्टोरेज में। फिर सुनिएगा, हमने क्या बोला? प्लास्टिड को बताया किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने बताया? अर्नेस्ट हैकेल ने। कहां पाया जाता है सर? प्लांट सेल में। काम क्या होगा? सिंथेसिस का, कुछ बनाने का और बचे कुचे को स्टोर करने का। कुछ बनाने का काम करेगा और कुछ स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, आइए इनके फंक्शन के आधार पे हमने बोला कितने भाग में बांट देते हैं? एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। इस क्रोमोप्लास्ट में ही हमको पढ़ना किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का। चलो आगे। तो मेन इंपॉर्टेंट बात किसका है हमारा? क्लोरोप्लास्ट। आपके लेवल पे अगर हम एनसीईआरटी को फोकस करके चले आपके सिलेबस को, नहीं तो इस ल्यूकोप्लास्ट को भी हम तीन भाग में बांट देते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलॉयोप्लास्ट। तो अब कौन सा ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? वो होता है किसमें? हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो हम अलग अलग, पहले हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, फिर हम कहां जाएंगे? क्रोमोप्लास्ट और किस पे? ल्यूकोप्लास्ट पे। लिख लेना। सबसे सुंदर, पहले हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट को देने वाले, क्लोरोप्लास्ट टर्म को बताने वाले साइंटिस्ट जिम्पर कहते हैं। सिंपर, SCHIMPER। क्या बोलेंगे? सिंपर। लिखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले बताया किसने? टर्म वाज गिवन बाय सिंपर। टर्म was given by SCHIMPER। सिंपल, अंडरलाइन कर लीजिएगा। चले, अब जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया का अपना नाम था, क्या नाम बोलते थे? पावर हाउस ऑफ द सेल। इनको भी हम बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? ये किसी चीज का सिंथेसिस कर रहा है, तो इनको हम बोलते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे?
किचन हाउस ऑफ द सेल। किस नाम से जानेंगे? आप कहेंगे सर क्यों? जिस तरह से घर का खाना किचन में बनता है उसी तरह से प्लांट्स का खाना कौन बनाता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट। कौन बनाएगा? क्लोरोप्लास्ट। कहेंगे सर इसके पीछे राज क्या है? राज बताइए मुझे। तो सर राज ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन कलर की पिगमेंट पाई जाती है, नाम क्या उसका? क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल का काम होता है लीफ को ग्रीन करना? नहीं सर, उनका काम होता है वो लाइट को ट्रैप करना। क्या काम होगा? लाइट को ट्रैप करना। किसका? क्लोरोफिल का। वो कहां प्रेजेंट है? इस क्लोरोप्लास्ट में। आते हैं पहले हम इसका डायग्राम से फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, ये होता है जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते थे ना, ये भी क्या होता है हमारा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है सर? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा। कौन सा ऑर्गेनेल होंगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मतलब से दो मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? दो मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। आइए थोड़ा सा डायग्राम देख लें। जब दो मेम्ब्रेन है, एक हमारा ये, दूसरा हमारा ये, इनके अंदर जिस तरह से सिक्का को एक के ऊपर एक रखते हैं जो स्ट्रक्चर बनाता है, वही स्ट्रक्चर किसका होता है? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ढेर सारे होंगे। इनको कनेक्ट करने वाला होता है लैमेला। पहले आई यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है सर, हाँ प्लास्टिक के अंदर क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर इसको मैग्नीफाई किया गया था। हाँ, क्लोरोप्लास्ट को जब मैग्नीफाई किया गया तब उनको ये स्ट्रक्चर, ठीक है। लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। अब उसको मैग्नीफाई, भाई सी बात है, आप घर में गए, आपको पता चला खाना कहाँ बन रहा है? किचन में। किचन कौन है हमारे? पूरा क्लोरोप्लास्ट। अब किचन के अंदर जाएंगे तो सिंक एक तरफ होता है, सिंक जाते हैं ना, बेसिन एक तरफ होता है, मसाला का डब्बा एक तरफ रखे, सबका अपना अपना पोजीशन है। तो मेन खाना कहाँ बनता है? जहाँ गैस चूल्हा रखा हुआ वहीं पे रखा हुआ, वहीं पे। वही बात है, जहाँ पे सनलाइट की ट्रैपिंग, जहाँ पे सनलाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस वही ज्यादा होगी। तो ये उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट बना किससे है? इन सारे स्ट्रक्चर से। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को मैग्नीफाई कर रहे थे, हमको वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, फिर छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे, तो वो सारे स्ट्रक्चर दिख रहे थे ना। यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहीं पे छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। नाम क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोलते हैं? चले आइए, तो ये एक देखिएगा, अगर सिक्का को एक के ऊपर एक रखे, सिक्के को एक के ऊपर एक रखे, बताओ क्या बनाएगा हमारा? पाइलिंग ऑफ कॉइंस कहते हैं। तो एक सिक्का होता है, इसमें भी सिक्का एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो एक को बोलते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड। और सर इस थाइलाक्वाइड की जो अरेंजमेंट है एक के ऊपर एक की, इसको बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलेंगे? ग्रैना। क्या बोलेंगे? ग्रैना। आओ भाई, ये तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम? DNA। इनको क्या बोल रहे होंगे सर? राइबोसोम्स। क्या बोल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, इसीलिए तो इस प्लास्टिड को और माइटोकॉन्ड्रिया को दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रैंड ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? स्ट्रैंड ऑर्गेनेल के नाम से जानेंगे। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को। इसी डीएनए की वजह से इनके पास रेप्लिकेट करने की क्षमता, कॉपी बनाने की क्षमता क्या हो जाती है? ज्यादा। हम इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। तो सेल ऑर्गेनेल को रेप्लिकेट करना, सेल ऑर्गेनेल का कॉपी तैयार करना, ये टेंडेंसी
सेल फॉर सेल हमारे पास किसके पास होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और दूसरा किसके पास? प्लास्टिड के पास। किसके पास? एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास और दूसरा प्लास्टिड। आई, ये हमारा कौन सा मेम्ब्रेन होगा? कौन सा मेम्ब्रेन होगा? आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सा मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। चले, ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन कब करेंगे?